ये चीज़ें किस तरह देहातों में बदलाव का शिकार हैं वो आप देखें कि वो एक किसान जो है वो धान की फसल काटने के बाद वो ड्रम रख के एक उस पर उन्होंने पंजाबी जी कहते हैं फंड रहे ने मुंजी फंड, यानी जो मुंजी की फसल है वो अलहदा हो जाएगी और पराली जो है वो अलहदा हो जाएगी। ये शटाला है। अच्छा, ये आपने देखा कि ये कुछ खेत ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं। ये असल में लोग मिट्टी जो है वो बेच देते हैं और ये आप देखें कि पट्टा है, यानी ये बहुत इससे पैसे मिलते हैं आपको। ये बहुत महंगा काम है। ये पठान जो हैं वो यहाँ चूँकि लोकल मज़दूर नहीं मिलते, अगर हैं तो वो बहुत महंगे हैं या मसल्ली होते। ट्रैक्टर आ रहा है जी, ये सारे मिनिमम सड़क का हाल देखेंगे मिट्टी कितनी है। ये पठान बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि वीडियो बन रही है। एक और ट्रैक्टर आ गया। ये ईंटें देखें किस तरह उन्होंने तरतीब से रखी हुई हैं। अच्छा, पहले यहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे वो लोकली ईंटें डालते थे या जिन्हें मसल्ली वगैरह कहते हैं। अच्छा, अब ये हाफसाबाद मंडी बहाउद्दीन उस इलाके से मज़दूर आते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये बयाना लेके तो भाग जाते हैं, मतलब लाखों रुपए। ये पठान जो है ये मेरे ख्याल में बेहतर लेबर है। अच्छा, ये जनाब ये फसल वो जो दूर आपको दिखाया वो पकी हुई फसल है और ये अभी पकने के मराहल में है। तो ये देहातों में इस तरह मंजर नज़र आते हैं। ये रेडी मोटरसाइकिल पीछे उन्होंने रखी हुई है, ये ठीक कराने के लिए यार। ये ईंटें रखी हुई हैं, वो दूर आपको भट्टा नज़र आ रहा है। अच्छा, तो मैंने कोशिश की कि लाइव जाऊं उस पर यूट्यूब पे, लेकर वो चूँकि कभी प्रैक्टिस नहीं की तो मैं भूल चुका हूँ कि किस तरह उसको प्रॉपरली लाइव जाना है। तो ये दूर से एक मेरे ख्याल में एक्सीवेटर आ रहा है जो मिट्टी उखेड़ने के लिए। ये देखें, ये भी सारे पठान हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं उधर से हो जाऊँ ताकि इसमें वो उसके पास से भी गुजरना एक मसला है। तो इधर कोशिश करेंगे कि ये जो पठान हैं इनसे बात हो सके। तो ये चावल की फसल नज़र आ रही है। ये रेत का ढेर है, ये मिट्टी है। इसको पहले वो पानी के साथ एक बनाते हैं, उसे कहानी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पश्तो म्यूज़िक चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, अच्छा, अफ़गानी है। चलें, सही। वहाँ किस सूबे के हैं? जलालाबाद। अच्छा, जलालाबाद। ये जनाब जलालाबाद के पठान हैं, अफ़गानी हैं। तो देखें कि पंजाब से लोग बड़ी नफ़रत करते हैं, पंजाबियों को गालियाँ देते हैं, लेकिन ये जलालाबाद। आप भी जलालाबाद से हैं? क्या नाम है खान साहब? हमीद खान। तो कितनी मजदूरी मिलती है इसकी? ये 1000 के 1000, यानी एक ईंट का 1 रुपया। तो ये बड़ी कम मजदूरी नहीं है? कितनी ईंटें डाल देते हैं डेली? 1500 2000। सही। आपका क्या नाम है बेटे? बेटे आपका नाम हाँ, जागीर। आप इनके साथ काम कर रहे हैं कि आपको अलग पैसे मिलते हैं? इसी साथ काम का। अच्छा, आपको उर्दू नहीं आती? ये छोटा बच्चा है, ये ऐसे हाथ बटाता है आपका, यानी सारा का दिन काम नहीं करता, स्कूल नहीं जाता? अच्छा अच्छा अच्छा। ये यानी ऐसे मिथ है जी कि छोटे बच्चे काम नहीं करते। ज़ाहिर है ये मज़दूरों की मजबूरी बेचारों की होती है कि वो अपना पेट कहाँ से पालें। हाँ जी, क्या हाल है बेटे? क्या नाम है आपका? शौकत। और ये छोटे बच्चे का क्या नाम है? अच्छा अच्छा, ये वैसे ही बैठा हुआ है, भाई है आपका? इसको जी पंजाबी नहीं, वो दोस्त बता रहे हैं कि ये इसको पंजाबी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती। हाँ, आप भी जलालाबाद से हैं? अच्छा अच्छा। ये भी
जी जलालाबाद से थे और इस बच्चे को काम आता है लेकिन ये कि उर्दू या पंजाबी नहीं आती। लें जी एक टिपिकल सीन, मैं इसे $1 मिलियन सीन कहूँगा। ये देखें जितनी मर्जी तरक्की हो, वो सामने एक डेरा नज़र आ रहा है, ये भैंसें, टिपिकल एक डेरा। चाचा जी ये झोटी है कि संडा है? ये झोटी है कि संडा है? झोटी है। तो कित्थे जा रहे हो? खलो जाओ ना एक मिनट जरा, एवें तुहाडे नाल गलबात करांगा जरा। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੇੜੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ? 2 ਲੱਖ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਮੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਉਹ ਦਾਂਤ ਝੋਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੈਦਾ ਰਵਾਜ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੜੀ ਢੋਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ, 2 ਟੱਗੇ ਜੋ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਸੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਾ ਸੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਐਸੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ? ਨਾਗਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਧੀਰੇ ਸੰਦੇ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਬਾਜਵੇ ਹੋ? ਬਾਜਵੇ ਲੱਦੜ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਾ ਜੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਭਰਦੇ ਜੀ। अच्छा चलो ये भी काम करना चाहिए। अच्छा वो लो जी 2 वो इकट्ठे हो गए हैं। एक तरफ वो बैल छुपा हुआ है, वो भैंस, और दूसरी तरफ वो गधा है। चल ठीक है जी मेहरबानी। किन्ने ट्रैक्टर ट्रालियां रखे जे? मेरे को तो 2 जे सिर्फ। अच्छा ते बच्चे की करते हैं? बच्चे भी नाल ही। अच्छा तुसी नागरे हो जी? अच्छा मेहरबानी जी। की नाम दस्या जी? गुलाम मुस्तफा। थैंक यू जी। अब ये देखें कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, लोगों को सियासत और उसके क्या झमेले हैं। ये 2 ट्रैक्टर खड़े हैं। मूसा साहब है भी ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये रूटावेटर है मेरा ख्याल है। तो ये आप नीचे अगर देखें तो इसको कहते हैं तूड़ी दी ताड़, यानी तूड़ी वो है जो बीच में है। ये भूसा है बेसिकली गंदम का। गंदम की फसल को जब थ्रैश करते हैं तो ये जो बीच में पड़ा हुआ है ये भूसा है, और इसको ऊपर लिपाई करते हैं तूड़ी रख के, थोड़ा पानी लगा के। इसको कहते हैं ताड़। मतलब जिस तरह दाड़ इंसानी दाड़ है ना, या किसी जानवर का दाड़, तो इसको भी दाड़ कहते हैं। ये छोटी सी एक कटी है या कटा है। तो ये जनाब वो मुंजी की फसल है, चावल की। यानी ये थोड़ा थोड़ा आप देखें ना कि ब्राउन है, जो सिटे हैं। इसको सिट्टा नहीं बल्कि मुंजर कहते हैं, मुंजर। यानी हम लोकल ज़ुबान में इसे मुंजर कहते हैं। मैं असल में वीडियो कभी भी ये उर्दू में ना बनाता। वो बेसिकली जो बहुत से हमारे पाकिस्तान में लोग हैं वो पंजाबी को उस तरह आसानी से नहीं समझते। तो मेरे चूँकि जो ऑडियंस है वो इंडिया में भी है और बाहर के मुल्कों में भी है, और टिपिकल उर्दू स्पीकिंग भी दोस्त हैं। तो मैंने उनकी सहूलत के लिए मैंने कहा कि ये मैं एक वीडियो बना देता हूँ। वो आप ये देखें कि जो ज़िम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, वो अपना काम छोड़ के, वो जैसे कि मैंने वो ट्यूबवेल वाले बात की उनसे, जो अंकल थे
तो वो कह रहे थे कि जी मैं राज मिस्त्रियों का भी काम करता हूँ। ये देखें ट्रैक्टर के पास स्टार एंड ब्रदर्स डस्का में बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। ये काला ट्यूबवेल भी उधर बनता था। और ये जो कहा यह जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब भी एक ज़माने में ये काले इंजन बनाते थे। ये जनाब उपले हैं, गोए जिन्हें कहते हैं, ये भी पंजाब का एक टिपिकल कल्चर है। तो ये एक दोस्त 1 to 5 पे आ रहे हैं। मोटरसाइकिल बहुत आम हो चुके हैं और चूँकि और लोगों के पास कुछ सवारी नहीं है। रास्ता ये ज़ाहिर है कच्चा है बिल्कुल। तो ये पीपल का दरख्त है और दरेक, ये एक टिपिकल कुत्ता, ये डेरों का ख़ास। वो एक खाला जी जो हैं वो उपले बना रही हैं। अच्छा जेडे ए गोए ना इन्होंने कहते हैं टकले, यानी जो बड़े ज़रा मोटे होते हैं, ये थोड़े देर से सूखते हैं और ये थोड़े भारी भी होते हैं। और जो ख़ास तौर पे इनको थापियाँ कहते हैं और वो टकले हैं। अच्छा जो टकले हैं ये थोड़ा सा यानी आहिस्ता आहिस्ता सुलगते रहते हैं और ख़ास तौर पे जो दूध को आहिस्ता आहिस्ता उबालने के लिए वो नीचे वो चारा काट रहे हैं। अच्छा ये देखें कि ये लोगों ने अपनी ज़मीन जो है वो बेच देते हैं, यानी ईंटें बनाने के लिए। ये आप ये देखें कि सतह इसकी कितनी नीचे है। जो इस इर्द गिर्द खेत हैं वो मिट्टी के ढेर हैं, वो भी लोगों ने बेची हुई है, ये राइट साइड पे भी। तो इससे ये है कि वो आपको एट वंस काफ़ी पैसे आ जाते हैं जिससे आपका गुजारा ठीक हो जाए। तो वो फिर ये है कि 1-2 सीज़न तो फसल शायद ठीक ना हो, लेकिन फिर ये कि फिर वो फसल भी ठीक होना शुरू हो जाती है, तो वो लोग ज़ाहिर है बेच देते हैं। अच्छा मैं वो बात कर रहा था, वो बीच में दूसरी बात आ गई, वो अचानक वो रेड़ा आ गया। तो वो बात ये है कि वो जिस तरह गायों वाले डेरे पे वो जो हमने शूट किया वो काला इंजन, तो वो कह रहे थे जी कि मेरी 1.5 एकड़ ज़मीन है तो मैं राज मिस्त्रियों के काम भी करता रहूँ। अब कोई जो ज़मींदार है, जट है, वो तो कोई दूसरे काम नहीं करता था ना एक ज़माने में। अब और गांव में दूध बेचना भी बड़ा उसको ताना या मेहनत समझा जाता था कि भी फ़लाना दूध बेचता है। तो अब लोग दूध भी बेचते हैं अपनी गुज़र बसर के लिए। फिर ये कि जैसे उन्होंने बताया कि जमील साहब ने कि उनका एक बेटा बाहर के मुल्क में है, तो यहाँ रोज़गार का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो लोग अपने बेटों को डंकी लगा के वो यूनान या साउथ अफ्रीका या जो थोड़े पैसे जिनके पास कम पैसे होते हैं या कम रिस्क लेते हैं, वो अपने बच्चों को उधर भेज देते हैं अरब ममालिक में। तो ये इस तरह लोग अपनी गुज़र बसर करते हैं। यहाँ बाजरा भी बहुत होता है, वो दूर अगर इस मैदान से देखें, ये आप बीच में देखें ना कि थोड़ी मिट्टी के छोटे छोटे टीले हैं और ये डेरा है। ये भी मेरा ख़्याल है कि ये ईंटें पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ से किसी ने अपना डेरा शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ चूँकि पानी की तय बहुत नीचे थी तो पानी बरानी इलाका इसको कंसिडर किया जाता था। अब वक्त के साथ साथ ज़रा पानी की सतह मेरे ख्याल में बुलंद होगी। ये कमाद की फसल है और ये एक टिपिकल मैं आपको डेरा दिखाने लगा हूँ। ये साथ ही जनाब वो शटाला या बरसीम की फसल है। ये कुत्ता साहब पड़े हुए हैं, ये भैंसें हैं, ये तूड़ी है जिससे वो गतावा किया हुआ है। अच्छा ये कुत्ता देखे कितना अच्छा है, मेरे ख्याल में गौर कर रहा है कि भाई बंदे को पढ़ना है कि या वैसे इसको ये कोई मेहमान है। अच्छा ये देखें कि ये बेसिकली जो पुलियाँ लगी हुई हैं ना, ये टोका है और ये पटा है, वो पीटर है और वो आगे ट्यूबवेल का भी ये इसको छुरी कहते हैं। ये जो चारा काटती है ये निसार है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ करके लाना ਹੁੰਦਾ है ना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ दत्था, यानी दत्था। और ये आगे इस तरह की शक्ल में चारा निकलता है जो फिर जानवरों को डालते हैं। अच्छा ये देखें कि ये तोरी ऊपर चढ़ी हुई है दरेक के ऊपर, यानी मैं आपको ये नलका है चाहे चूँकि हर वक्त ये होदी है और ये ज़ाहिर है पहले यहाँ काला इंजन होगा।
अब ये देखें कि वो नीचे आपको पानी नज़र आ रहा है, पंखा जो नीचे वो पटा जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही वो पिछले डेरे पे भी था, वो मैं आपको दिखा नहीं सका। तो इनू इत्थे यानी खूही कहते हैं या खूह कहते हैं, और एक खूह तो चूँकि पहले डेरियाँ तो खूह निकलने शुरू हुए तो इन डेरों को खूह कहते थे। तो अब भी हम खूह यही कहते हैं कि खूह। वो कभी मैंने अगर फेसबुक पे लिखा होता ना कि जी मैं अपने डेरे तक गया, तो डेरे असल में वो मैं कह रहा होता हूँ खूह थे, चूँकि आम लोगों को नहीं पता इस कॉन्सेप्ट का। ये भैंस जो बड़ी जहरीली है, ये मारना चाह रही है मुझे, समझ रही है जी कि कोई ऊपरा या अजनबी बंदा है। तो ये असल में तो लाइव होना चाहिए था। ये मिट्टी आप देखें, ज़ाहिर है वो भट्टे हैं तो वहाँ ट्रैक्टरों का आना जाना, तो ये तो पक्का भी अगर हो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरे मामू अर्ली 80s में जर्मनी में रहे हैं, और वो कहा करते थे कि एक तरफ से ईंटें बन के आती हैं वो, और वो पटे पे चढ़ी होती हैं, तो दूसरी तरफ वो जो उसमें चली जाती हैं भट्टी में, गैस से वो भट्टी चलती है, तो दूसरी तरफ से ईंटें पक्की हो के बाहर निकल आती हैं। ये जी ज्वार है, वो उससे पीछे देखें तो बहुत पक्की ज्वार है, यानी लोग ज्वार खाते भी थे। और जो सिटे हैं तो आपने जानवरों को भी देते। पीछे मेरे ख्याल में बेरी शेरी है, वो छोटा सा डेरा है। एक ज़माने में ये डेरे यानी 2-2 4-4 फैमिलियाँ मिल के आपने डेरे बनाते थे, तो उससे ये सहूलत होती थी कि कोई बंदा हर वक्त डेरे पे भी रहता था, तो उनका अपना काम जो था वो चलता रहता था। ये बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में इरी की फसल है। इरी चूँकि जल्दी पक जाती है चावल की फसल। ये भी आप देखें कि बहुत यानी डूंगा गहरा इलाका है। ये चाचा जी साइकिल पे आ रहे हैं। की हाल है चाचा जी? किन्नी कुछ उम्र है ताड़ी? खलो जाओ ना ज़रा। फिर तो तुसी पाकिस्तान तो छोटे होए? हाँ ਹਾਂਜੀ सही है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਦੀਕ ਤੇ ਨਾਗਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਨਾਂਗਰੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਾਂਗਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਟਿਊਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਪਟਾ ਛੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਟਿਊਬਲ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਪਟਾ ਛੜੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਚੂਗਲ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੇ ਪੰਪ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਪਟਾ ਛੜੇ ਨੇ? ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੋ ਘੁੱਗੂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਪਟਾਖੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਅੱਛਾ। ਪੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਵਾਖੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਊਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ। ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਜਮੀਲ ਦਾ, ਹਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੈ ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ? सऊदी अरब कितने बच्चे ने? 2 अच्छा, मेहरबानी। ये देखें जी कि ये एरी की फसल है, और आप ये देखें कि लोगों का ज़मीन कितनी ताड़ी? ज़मीन कितनी ताड़ी? हाँ कोई 3 किले। अच्छा, इनकी 3 एकड़ ज़मीन है, तो उससे ज़ाहिर है केड़ी फसल लाते हो? कणक ते मुंजी। कणक ते मुंजी। आपकी मुंजी नहीं लाई है, आपकी सिर्फ कणक लानी क्यों ना खोई। अच्छा, तेल चूँकि बहुत महंगा है तो वो कह रहे हैं कि चावल की फसल हमने नहीं लगाई, तो इसलिए वो सिर्फ आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लगाई है। लोगों के पास चूँकि रोज़गार नहीं है तो लोग बाहर ना जाएं तो क्या करें? वो लीगल हो या इलीगल, उन्हें क्या पता है कि ये क्या है। लोग अपने काम की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये चूँकि मिट्टी जो इन्होंने बेची हुई है, मिट्टी खुड़वाई थी नीचे, ज़ाहिर है वो बंजर निकल आई, तो ये अब 2-4 सालों के बाद आबाद होगी। अच्छा, वो अब भी ये है कि शहरों में अगर कोई वीडियो बनाए तो गौर भी नहीं करता, तो यहाँ वो बरत के पूछ रहे हैं जी आप क्या करेंगे इस वीडियो का, ये वायरल होगी। यानी लोगों को वायरल का पता है। और अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, की पूछ रहे सर उन्होंने? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पे कहना सी सरकारी बंदा है। हाँ अच्छा, वो मुझे कह रहे हैं कि कोई सरकारी बंदा है, ज़ाहिर है उनको पता नहीं है। ये जी बेरी ਉਧਰ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ किधर दे जी? ਨਾਮ ਦੇ हाँ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ हाँ जी हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਦੇ मैं समड़ियाल दा जी। जी जी क्यों है। अच्छा, वो मुल्क ये है कि दूसरे इलाके को भी कहते हैं कि ये दूसरे मुल्कों आया है,
अच्छा जी, ये और एक तूड़ी की दाढ़ा आ गई है, ये आप देखें, जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये टिपिकल एक तरीका है महफूज करने का भूसे को। तो जब ये यानी ग्रीन फसलें नहीं रहती, मतलब चारा नहीं अवेलेबल रहता, तो लोग इसको बतौर चारा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तो जी अभी मेरा ख्याल है कि सदियाँ लगेंगी चीज़ों को बदलते हुए। कुछ चीज़ें फ़ौरन बदल गई हैं, जैसे आपको रेड़ा दिखाया, पहले गड्ढे थे, अब उन्होंने एक और टिपिकल तरीके से नेचर अपना अपना साथ काम कर रही है। ये भी एक पीटर लगा हुआ है, ये देखा। तो चारा ये एक टोका चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ, है तो नामुनासिब, यानी ये ज़रा इसको अच्छा नहीं समझते कि उनकी वीडियो बनाई जाए। तो ये बेरी है, ये बाजरा है ज़बरदस्त। ये अच्छा है कि मैं आपको बाजरा दिखा सकूं। ये बाजरे के सिट्टे हैं, ये देखें, ये देखें, ये बाजरा है। तो एक ज़माने में बाजरे की भी बहुत मज़ेदार गुड़ डाल के रोटी बनती है। तो ये देखें, ये टोका है, वो चारा जो है वो बात। हाँ जी, की कह रहे हो तुसी लाला जी? हाँ जी, हाँ जी, की नाम है तुहाडा? हाँ जी, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद फादल। ते कितनी उम्र है तुहाडी? उम्र मेरी जो हो गई 75 साल। अच्छा माशाल्लाह, यानी पाकिस्तान जिड्डे ही हो। हाँ, किन्ने बच्चे ने तुहाडे? बच्चे मेरे जो माशाल्लाह 7 बच्चे ने। की करदे ने? काम करते हैं। को बाहर भी गया है? बाहर नहीं, 2 बार ने, एक भाई 2 कर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं कितनी ज़मीन है अपनी? जमीर को नहीं, ठेके ते पैली बाने, किन्नी लोकां दी बाने ठेके। किन्नी ज़मीन बांधे हो? 2 किले। अच्छा अच्छा, नागरे हो तुसी? हाँ। है पिंड है ये? पिंड ही। अच्छा मेहरबानी। ते ए क्यों भाजी का एदा की बनना? बनना ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ मतलब शौक ਲਈ। अच्छा, ये भी बिल्कुल एक मोटर है, यानी यहाँ बिजली के मोटर पे भी चलते हैं। ये कुत्ता साहब लेटे हुए हैं बड़े सुकून से, वो देखे उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि भाई। अच्छा, ये मैं और आपको दिखाना चाह रहा था, जिस तरह वो रेड़ा दिखाया, वो साथ एक बूली कुत्ता है, वो आप देखें, वो बूली कुत्ता है और वो साथ एक रेड़े पे चारा डाल रहे हैं। ये मैं आपको मोटर भी दिखा दूँ। मोटर हो, ट्यूबवेल हो, पंप हो, ट्यूबवेल तो ज़ाहिर है इसको कहते हैं ये जो पानी निकालने के अमल को। तो ये मोटर है, मोटर नज़र नहीं आ रही, ये नीचे वो पानी नज़र आ रहा है, यानी ये बिजली से चलती है। और ये मॉडर्न तरीका कि जी आपने पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक का पाइप लगा के तो उसको पहुंचा दिया उधर तक। अच्छा, चूँकि वो ये अनयूजुअल है ना वीडियो बनाना, तो वो कह रहे थे कि जी इन्हों तुसी की करना है? करना तो कुछ भी नहीं जी, लोग वेखन दे अगर उन्हें वेखनी हो जाए। अच्छा, वीडियो का भी ये चक्कर है कि जो जिसमें मैं रात को मेरे जो एडिटर हैं मेरे साथ काम करते हैं, अमैर खालिद, वो हम टीवी में एडिटर हैं, तो मेरे साथ भी काम करते रहे हैं। मैंने उन्हें एक वीडियो भेजी कि ये यार एक बच्ची है हमारे जानने वाली है, तो इसके कोई महीना पहले 1500 सब्सक्राइबर थे और अभी 6-7 हज़ार क्रॉस कर गए हैं। और एक उसकी जो वीडियो है वो तकरीबन 300 लोगों ने देखी है, कोई जो चंद दिन पहले अपलोड हुई। तो कहने लगे एक तो वो ज़ाहिर लड़की अंग्रेज़ी बोल रही है, दूसरा गो कि मेरा तो इस बात पे यकीन है कि जो कंटेंट अगर आपका सॉलिड हो तो बेशक वो स्लो हो, लेकिन वो देखा जाता है और उसकी ज़्यादा वर्थ होती है। तो जो देहातों में भी वीडियोस लड़के अपलोड करते हैं उनमें उस तरह संजीदगी नहीं होती। कुछ मैंने वीलॉग्स देखे हैं, एक वो अलीज़ा सहर शायद गालबन नाम है, उनके वीलॉग, यानी वो जो देहाती काम करते हैं वो लोगों को बताते हैं। अच्छा, लेकिन जो हमारी संजीदा ऑडियंस है वो ऐसे प्रोग्राम नहीं देखती। तो मैंने इसलिए कि मेरी चूँकि बिल्कुल संजीदा ऑडियंस है, ये जो मैं अभी आपको कह रहा था कि मिट्टी जो है वो बेचते हैं और
उसे इसे पटा के, पंजाबी में तो यही कहेंगे कि मिट्टी पुटना, तो उसको बेच देते हैं। ये देखना ऊपर वाली उसकी सतह और है, वो चूँकि बिल्कुल उसी तरह जो उसकी ओरिजिनल शेप थी सदियों से या सालों से, और ये पटाई है। बाज़ार ये लग रही है कि ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं होगी। क्यों जैसे जी जी ये मिट्टी पटाई गई है, हाँ जी, ये तो बड़े साल लगन दे ना इनू दोबारा नॉर्मल। सारी ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਪੁੱਟੀ। नहीं ऐ तो नहीं ना पुट्टी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਪੁੱਟੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਪਾਣ ਦੇ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਕਦਾ ਜੇ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੋ ਜ਼ਾਹਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ 10-12 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਵਿਕਦੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, 10-12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿੱਲਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕਿੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ 30-32,000 ਦਾ। 30-32 ਲੱਖ ਦਾ? 30-32 ਲੱਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮਰਲਾ ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਪੈੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਿਗਾ ਕਿੱਲਾ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਈਏ? ਠੇਕੇ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਾਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਚਲੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਨੂੰਹਾਂ 4 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, माशाल्लाह, ਚਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਖਾਣੀ बड़ी अच्छी। ए मोटर है मेरे ख्याल से? ਆ ਮੋਟਰ। ये जी एक इत्तेफाक से मोटर चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत गहरा पानी है। ये जो थोड़ा है, लेकिन ट्यूबवेल का आपने देखा कि वो ज़्यादा था। ये फ्रेंडली खड़ी है, ये टकले टकला है, मतलब कि सॉलिड जो गोबर का बना के ये ज़्यादा टाइम चलता है। ये चारा वो जिस तरह मोटर लगी हुई है, और ये भी मोटर है। वो देखें पीटर डिस्कार्ड हो चुका है, तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, यानी इसका लोहा बिक सकता है। ये नीचे मोटर चल रही है, यार नज़र नहीं आ रही, लेकिन मोटर चल रही है। तो ये कपड़ा जे केड़ा कपड़ा है, की है? परना जिया। अच्छा, देखें ये अजरक है डिज़ाइन, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता वो उससे परना कहते हैं। ये परना जो आप कंधे पे या सर पे कपड़ा लेते हैं। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਪੜਾ ਕਿਨੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ। ये जी ज्वार और उसके सिटे हैं, ज्वार और ये बाजरा। ये बाजरा है? ਆ ਬਾਜਰਾ ਜਵਾਰ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? मैं ਸਮੜਿਆਲ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੜਿਆਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? ਆ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੂਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੂਲੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਲੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਆ ਕਤੂਰੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਦੇ ਨਾ, ਖੂਹ ਸਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਲ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੂ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਉਹ ਤੇਲ ਸਣ, ਮਾਂ ਸਣ, ਕਪਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਬਾ ਉਹ ਦੀ ਵਾਈ ਕਪਾਵਾਂ ਬੇਬਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਕਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆ ਫੁੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇਵੇਂ ਰੇਂਡੇ। ਆ ਰੇਂਡੇ ਖਖੜੀਆਂ ਬੇਬਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚਰਖਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਚਰਖੇ ਵੇਲਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਰਖੇ ਵੇਲਦੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਤਰਿੰਜਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਆਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭੋਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਭੋਰਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਰਿੰਜਣਾ ਦੇ ਭੋਰਾ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪੱਸੇ ਲਾਣੇ। ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਤੇ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਰਟਸ ਨਾਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ। लो जी, बच्चे ने मैट्रिक नाल साइंस किया है। अच्छा है, देखो ये देखें कि गांव शुरू हो गया तो वो चुके। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि डेरे तो लोग इसलिए नहीं रेंदे कि बई वो चोरियां चकारियां होंदियां ना, तो लोग कहते हैं कि जदों आओ नाल आओ चलो, कि जदों डेरे ते रह के भी चोरी हो जानी है तो फिर डेरे ते सौन की लोड़, कि बंदा भी मरवाओ तो डंगर को चोरी। अच्छा है, देखो पिंड दे विच उन्हां हवेली बना लई है, तो जिहदी न्याई नहीं उन्हें तो फिर डेरे ते रहना है ना। बोली छोल लैके डेरे आ रहे, बहुत है मोल लैके बना। ये भी एक मोटर है। मोल लैके बना रहे, बहुत है डेरे बना ले मोल लैके। पिंडा मैं भी जगह मोल लई है। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮੇਰਾ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮਰਲਾ ਲਈ ਸਰ? ਇਹ 70,000 ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਹੋ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਦੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 12 ਕਿਲੋ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਘਲਣਾ। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई गल नहीं। वो कहते नहीं जी, मैं क्या इजाज़त लेनी चाहिए? तो वो कहते नहीं जी, ऐसे नहीं आप जा सकते पानी। ये है वो रवादारी और पंजाब का या पाकिस्तान का या हमारे दही कल्चर का जो एक खूबसूरती। तो यानी ये देखिए कि मॉडर्न डिज़ाइन के मकान भी। नहीं मैं वो बोतल नहीं जी पीनी, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ बोतल मैं असल ना असल च कुछ भी नहीं करना। मैं हुण उत्थे प्राहुणा आया, उत्थे मैं चाह ते मठियाई खांगा। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਫਰ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਮਾਲ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਭਖਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸੰਭੜਿਆਲ ਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਾਣਾ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾ ਦੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਪੀਆਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ? ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਵੇਲੀ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਚ ਦਿਓ? ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ? ਡੰਗਰ 10-12 ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਖੜਦਾ ਵੱਡੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਚਾਹ ਮਠਿਆਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਲ ਖਾਓਗੇ ਅੱਜ? ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਿਰਮਾਨੇ ਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਭਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਣ। अच्छा, ये देखें कि बिल्कुल चूँकि बड़ी देहात के जो करीब होती है ज़मीन, वो बड़े ज़ोर वाली होती है। तो ये वो सुपर मेरे ख्याल में पहले बासमती होती थी, ये सुपर बासमती है, कर्नल बासमती होती थी। अच्छा, हवेली ताड़ी है तो यानी लेले भी रखे ने? अच्छा अच्छा, जो बकरे और होते हैं ये लेले, ये कितनियां को भेड़ा ने? ते कौन चारदा है? अच्छा अच्छा, ताड़ा की ना है? जाहिद साहब जी, देखो कुत्ता कितना सोना है। अच्छा जी, ये अब गांव में दाखिल हो गए हैं, ये मोटर चलने की आवाज़ आ रही है। ज़ाहिर है कल्चर हैज़ बिन चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये देखें ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर और दूसरा ज़रिए मशीन ट्रालियाँ हैं। अच्छा, यहाँ एक ज़माने में ये जो आदम के नागरा गांव है, यहाँ के बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, आर्मी में कोई ऑफिसर्स भी हैं, और फिर ये कि
बहावल बख्श नागरा एक एजुकेशन के ऑफिसर रहे हैं पार्टीशन से पहले गालबन, और बाद में उन्होंने कोई छोटे मोटे किताबचे भी लिखे थे। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि यहाँ जमात इस्लामी के बहुत असरात हैं, यानी जमात इस्लामी से बहुत मुतासर हैं लोग। तो ये देखें गंदी नालियाँ, वो देहातों की कोई हाल नहीं है। तो क्योंकि गटर बन गए हैं और जो कस्बात या टाउन है उनमें भी स्मेल आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गांव के मैं अब अपने उस घर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ शादी है। तो वो मेरे पास चूँकि वो प्रॉपर स्टिक नहीं थी, ना मेरा इरादा था कि मैं ऐसे करूँगा। ये एक और हवेली है, भैंसें बंधी हुई हैं, नहीं तो मैं वो स्टिक अगर होती तो शायद स्टेबल होती ज़्यादा। ये देखें कि मॉडर्न मकान भी हैं। तो ये भी उसी तरह एक अच्छा मकान बना हुआ है। ये नहीं ज़ाहिर है जो लोग बाहर जाते हैं या जिनके पास पैसे हैं, ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में जाते हैं। एक और हवेली, तो अभी ठहराव है गांव में, सुकून है। तो ये एक और पटवारी इस फैमिली को कहते थे, जो हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं उन्हें हकीम कहते थे। हकीम फजल साहब, उनकी बहुत ज़्यादा वो मवेशियों के साथ सियाने थे और उनको कहते थे कि दुआ थी किसी बुज़ुर्ग की, बख्श जिसे कहते हैं। ये पटवारी हैं, ये हमारे जो समड़याल के बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, अजीम नूरी गुम्मन, उनके ससुराल भी हैं। तो गांव का नाम है आदम के नागरा। वो आप ये देखें, वो जो बड़ा सा ऊपर वाली बिल्डिंग है वो एक हमीद साहब बहावल बख्श नागरा के गालिबन पोते थे, उनके बट्टे शट्टे भी थी ईंटों के। एक उनका बेटा जो था वो कारोबार था उसका बट्टों का, वो बेचारा उसको एक दफ़ा टांगे का बांस लगा। ये छप्पड़ हैं जी, ये इनमें बूटी हो गई है। पहले जो ये था, ये जो छप्पड़ थे, जोहड़ थे, इनमें गांव का गंदा पानी आता था। तो अब ये है कि वो ये उनकी पटवारियों की हवेली है, जहाँ जो अजीम नूरी गुम्मन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, MP रहे हैं 2-4 दफ़ा, 2 दफ़ा MP रहे हैं और 2 दफ़ा आ रहे हैं गालिबन, या 3 दफ़ा। बड़े भाई उनके ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन MP उधर समड़याल से ही होते हैं। अच्छा जी, ये वो घर है वकास का, जिसकी शादी है मेरे कज़न की, मेरी खाला का बेटा था। खाला मेरी तो नहीं रही। ये साफ़ सुथरी गली है लेकिन स्मेल आ रही है। अच्छा, ये उनका घर देखें, ये साउथ अफ्रीका में होते हैं 2 भाई। ये वो राशन मांग रही है। कुछ दिता नहीं कि नहीं? ते कित्थों आए हो? मुंडे क्या ते तुसी ते मेरे ख्याल चंगड़ हो? नहीं सी किंगरे हो। ये किंगरे कित्थों निकले ने? चाचा मूवी ना बना ना कोई मसला नहीं, मैं केड़ी बेचनी है। अल्लाह दी अल्लाह जाने। अच्छा सही। ये किंगरे ते समड़याल भी बड़े बैठे ने। चाचा मूवी ना बना। नहीं कुछ नहीं हुंदा, मतलब मेरी धी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? चाचा को पैसा दे, फिर पता लगे भी देना पिया भा साडा। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ? देना पिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं विआह में शादी है, हमने आगे पीछे नहीं आंदे। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ? ओए ठप्पे बोले बोले बेच। ਠੱਪੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ काले पकौने बेच। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੇ ਰੂੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਹ आह ਉਹ ਵੀ आह ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖਿਡਾਣੇ, खिडौने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ। ਉਹ ਵੰਗਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਆਹ। ਹੈਨਾ? ਆਡੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, चाचा ਆਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। चाचा तो मेरी मूवी बनाई है ना, उन्होंने बना। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? 1000 दे। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 5।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 ਪੁੱਤਰ 2 ਧੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ। ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ। 100 ਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਨਾ ਇਹ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਦੂਲੇ ਦਾ 100 ਦੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ। ਚਵਰੀ ਜੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਤੇ ਮੂਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨੀ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾੜਾਂਗਾ? ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ? ਤੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਜਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸਮੇ ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ। नहीं मैं देंगा जी, मैं देंगा, मैं उन्होंने भेजना। अच्छा जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये एक पुराना घर बना हुआ था, उसकी बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। इस घर में अब मैं आपको बताऊं कि 7 वाशरूम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटरनेट है, सब कुछ है। वैसे गांव की आप हालत देखें। ये एक पुराना घर बना हुआ है। मैं अब आपको ना छत पे लेके जाऊंगा ताकि मैं छत से आपको गांव का एक नज़ारा दिखाऊं। ये एक टिपिकल गांव है जिसमें यानी बीबियां बैठती हैं मोहल्ले में, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। तो ये इन्होंने मेरे कज़न्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਬੀਬੀ। ਤਨਜ਼ੀਲਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ? ਰਾਸ਼ਦ ਖਾਨ। ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਰੁਪਿਆ 1000 ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਪਿਆ 1000 ਮੰਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ 1000 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ 1000 ਬੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦੀ 100 ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ 1000 ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ये मेरा कज़न है जी अमार। ये मैर तू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਥੋੜੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। 100 ਦੇ ਦੇ। ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਬੂਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2 बजे। अच्छा जी, जब वलीमे वाली रात है ना तो सुबह है तो लोग जो मांगने वाले हैं वो बेचारे आते हैं। ये मैं आपको थोड़ा घर दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ड्राइंग रूम है। अब ये देखें कि एक तरफ गांव की हालत। वो मैं दे रहा अमार, सॉरी। ये देखिए, मैं ऐसे ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कल्चर है। एक तरफ गांव की हालत देखें। और ये साउथ अफ्रीका के पैसे हैं। मेरे खालू जो हैं ये हेड मास्टर रिटायर्ड हुए प्राइमरी स्कूल के गालिबा। अच्छा, ये आप देखें कि ये टिपिकल वो पेटियाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो बना है वो कितना मॉडर्न है। अमार ये किधर ही लेके जा रहे हैं मिठाई? अच्छा, ये टिपिकल जी मिठाइयाँ। ये दूल्हा बैठा हुआ है जी पहला। हाँ जी, विकास की हाल है? ठीक है, मुबारक हो फिर शादी। अच्छा, ये मैं किचन भी आपको दिखाना। यानी एक तरफ देहात की सूरत देखें, फ्रिज है बड़ा सा। और ये वो मेरी
वालदा आ रही हैं। अम्मी हुण उठे हो? हाँ हुण उठे हो? चलो फिर चलिए। नाश्ता करके नाश्ता करके बस 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए नाश्ता करके ये मेरी वालदा है। ये छत है जी। मैं ज़रा चाह रहा था कि एक ही विदाउट एनी कट और एडिटिंग के ये मैं आपको सारा दिखाऊं। ये देखें देहात, वो सड़क पे मोटरसाइकिलें जा रही हैं और वो टेलीफोन का खंभा लगा हुआ है। यहाँ नेट भी अवेलेबल है। ये मेहंदी का यहाँ फंक्शन हुआ था, ये जो स्टेज बना हुआ है। फंक्शन उस तरह नहीं कि कोई नाच गाना, मतलब ऐसे। ये नीचे गली है, वो बिल्ली जा रही है, वो सामने आप देखें। किसी के घर में वीडियो शूट करना नामुनासिब है। मैं वैसे आपको एक टिपिकल जो गांव है उसका एक टिपिकल देहात आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें वो डिज़ाइन पुराना। अच्छा ये जी, ये मस्जिद है सामने। उस स्पीकर, लाउड स्पीकरों में इवन ये भी ऐलान होता है कि जी अब शादी तैयार है फलाने का। वो बच्चा जो है वो खारे बैठ गया है। खारे मतलब कि वो जब बैठता है तैयारी के लिए सेरा वेरा बांध के उसको सलामियाँ देते हैं। वो नीचे शादी वाले घर के खाने वाने पक रहे हैं, यानी ये शादी की एक रात पहले ही शुरू हो गया। ये जनाब, ये ऊपर भी एक वाशरूम है। एक कादी देगा आंदी जे भाई गोश्त, ये ताज़ा पकाया ज़रा खोल। हाँ उतों तुसी नाई हो? खोलो ज़रा, इथों दी नाई हो? अच्छा ये ताज़ा जी पका हुआ गोश्त है। ताड़ा की ना है? असद। सही। और अच्छा नहीं है तेरे को कि खत्म हो गई? नहीं वो तो खत्म हो गई। वो उतारण वाली जिहड़ी हुंदी सी ਹੁਣ कपड़े च पाई देने वो मुक गई। घर पई है कोई पुरानी? नहीं पुरानी तो वैसे ही मैं बेटे पूछ रहे हैं। अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਪੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੇਪਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਆਪ ਹੀ? ਤੇ ਗੱਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਚੰਨੇ ਉੱਡਦਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚਨਿਓੜ ਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ ਤੂੰ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇਰੇ ਵੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਪਕਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਸੀ ਕਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਚਨਿਓੜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਚਿੰਨੀਓ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਮਲੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ सही है। ਉੱਥੇ ਸੇਪਾਂ ये है ना उस इलाके से? ਹਾਂਜੀ उधर रहन से। अच्छा अच्छा मेहरबानी। लें जी ये एक आपको मैंने बाहर के डेरे से और वो सारा ये अच्छा ये अब टिपिकल एक कमरा है, यानी ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ज़ाहिर है पुराना फ्रिज है। ये ऊपर भी एक किचन है। अच्छा ये सिलाई पंखा, ये सिलाई मशीन है। ये देखें किसी घर में एसी भी लगे हुए हैं और ये पुराना वो CPU UPS पड़ा हुआ है। ये टांची है, ये यकीनन इसमें आटा होता है। अच्छा हालांकि टांचियों में एक ज़माने में ये कपड़े वपड़े या कुछ चीज़ें। अच्छा ये टिपिकल कमरा है, यानी जैसे देहातों में होता है। और ये टिपिकल डिज़ाइन है हमारे देहाती इलाकों का। ये देखेंगे ये कि पहले एक पेटी है और ऊपर वो टांचियाँ हैं, संदूक है, फिर ऊपर बक्से हैं और वो खिलौना पड़ा हुआ है। ये चारपाई खड़ी है। अच्छा ये चारपाइयों को भी ऊपर नीचे रख। अच्छा ये हाँ ये मैं दिखाना चाह रहा था। ये सूत्र की बनी हुई चारपाई है। अब ये मतरूक हो गया, यानी नया को सूत्र से बनाता ही नहीं। अच्छा ये मशीनी कढ़ाई है, इस पर जो है वो छाड़ जो पेटी का। अच्छा ये किताबें। अच्छा मुझे जो बात याद आ गई कि मैंने इस घर से बहुत किताबें पढ़ी। जब मैं बचपन में अपने नाना जी के साथ आया तो यहाँ मैंने बहुत
जो है वो किताबें पढ़ी, चूँकि ये खालू ज़फ़र के जो वालिद साहब थे वो भी टीचर थे, तो वो स्कूल की जो किताबें या वो पढ़ी होती थी, वो मैंने 10 बड़े मुसलमान या कुछ इस तरह की, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके बारे में किताबें पढ़ी। तो यानी मेरे नॉलेज में एक इनका भी अच्छा जी, ये एक टिपिकल डिज़ाइन है तलाई का, और ये रज़ाइयों का भी होता था। ये देखें कि ये बिल्कुल सूती है, क्योंकि यहाँ एक ज़माने में कपास बहुत होती थी। और ये मैं जो हमारे पंजाबी दोस्त हैं, मैं उनको तजवीज़ देना चाहूँगा कि अगर आप कोई अपने निशान के तौर पे अजरक या कुछ इस तरह का बनाते हैं तो इसका बनाएं। ये पंजाब का एक टिपिकल डिज़ाइन है जो सदियों यहाँ राइज रहा है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है तलाई, मतलब कि ये रज़ाई है, यानी ये देखें हाँ, शनील की रज़ाई है, शनील नहीं, यानी नीचे इसके वो कपड़ा लगा हुआ है सूती, और ऊपर ये रेशमी कपड़ा लगा हुआ है। ये रज़ाई है और ये नीचे तलाई है। ये कम्बिनेशन ज़रा देखें, ये ज़ाहिर है वो टिपिकल सराना। अच्छा, ये हाथ का निकला हुआ है, ख़वातीन शौक़ से निकालती थी। अच्छा, ये एक ज़माने में कोयटा में जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार जाना शुरू हुआ, तो ये कोयटा से कपड़े इस तरह के आए, इस तरह की रज़ाइयाँ, ये देखें इनके उछाड़। अच्छा, ये भी एक पुराना सराना है जो हाथ से निकाला गया। एक ज़माने में रुमाल बहुत निकाले जाते थे, ये भी सराना है। अच्छा, शादियों पे ये होता था कि चूँकि बहुत ज़्यादा मेहमान होते थे, तो वो सब घरों से इकट्ठा होता था, यानी बिस्तरे, चारपाइयाँ और ये बिस्तर, अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दी, ये भी हाथ का कढ़ाई की हुई है, यानी ये रवाज था। अच्छा, उस ज़माने में लड़कियां या औरतें अपने खामदों के लिए भी रुमाल निकालती थी, यानी कढ़ाई करती थी। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें मालूम हो गई। ये मस्जिद है, लाउड स्पीकर हैं। लें जी, इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।